बच्चों, तो मैं बता रही थी कि बीए और बीएससी में क्या करना है फॉर आईएएस पर्सपेक्टिव। अगर जो बच्चा 3 साल बाद आईएएस का एग्ज़ाम देना चाह रहा है या 4 साल बाद देना चाह रहा है, तो उसके मन में एक क्वेश्चन होता है 12th में कि अब उसको बीए लेना चाहिए या फिर बीएससी करना चाहिए। अगर उसने कोई भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, जैसे लाइक मैथ हो गया या फिर बायो हो गया या फिर आर्ट सब्जेक्ट हो गया और वो साइंस में जाना चाहता है या फिर अदरवाइज़ जो भी कुछ करना चाहता है, तो देखो मैं बीए और बीएससी में बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा आगे। बीए में थ्योरी सब्जेक्ट होता है। थ्योरी सब्जेक्ट सोशलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये तो सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये ऑप्शनल में भी आते हैं। और बीएससी के सब्जेक्ट मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी ऑप्शनल में आते हैं। बस जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट होता है बीए से, उसका जो सिलेबस होता है वो 40% आता है। 40% सिलेबस वो जीके में आता है, प्री में आता है, मेंस में भी आता है, और ये एक ऑप्शनल भी होता है। ज्योग्राफी से आता है बहुत सारा सिलेबस। और बीएससी में भी, बीएससी में मैथ्स में देखो 12th तक जो आपने जितना भी मैथ पढ़ा होता है उससे हटके थोड़ा सा मैथ आता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको दिख जाएगा कि जो 12th वाला है वो आ जाएगा उसमें मैथ। लेकिन जो बीए सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में सॉरी, और थर्ड ईयर में वो सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर आप एमएससी करोगे विद मैथ से, तो आपको ना थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट की थ्योरी आता है वहाँ पर लिख करके कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट हो जाता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है लेवल में अकॉर्डिंग टू बीए। अब बीए 3 साल से पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद पेपर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आपको हार्ड वर्क करना ही है। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी 1% कम हो जाती है बीए में, क्योंकि कुछ जॉब रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट में जो बीएससी से ही पास आउट, मतलब बीएससी पास आउट के लिए ही एप्लीकेबल होती है, तो इसमें 1% जॉब कम हो जाती है। ऐसा वैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, आपका एम क्लियर है, आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है और आपने 12th तक मैथ्स लिया है, तो उसके लिए भी आपके लिए बीए ही ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस से, जब मेरा 12th क्लास में मेरा मैथ्स में नंबर था 100, ठीक है, और मैं बीए कर रही हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना नंबर आया है और आप क्या डिसीज़न ले रहे हो आगे। तो आप मेहनत करोगे, बीए में करोगे, बीएससी में करोगे, आपके पास रिजल्ट आएगा। डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना अच्छा आप बिल्डअप करोगे अपना, जितनी अच्छी आप सीढ़ी बनाओगे, उतना अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या अच्छा है फॉर आईएएस पर्सपेक्टिव। अब एक क्वेश्चन और आता है कि बीए हिंदी मीडियम से करें या फिर इंग्लिश मीडियम से करें। देखो, कुछ आप किसी मीडियम से करो, हिंदी से करो, इंग्लिश से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम होता है उससे अभी एंटायर जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम से जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मतलब साइट पर ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अभी इंग्लिश का ही थोड़ा सिस्टम आ गया है, सभी जगह इंग्लिश होने लगा है। अगर आपने 12th में आर्ट्स लिया है और आप सोच रहे हो अभी हिंदी से लिया है आर्ट और सोच रहे हो कि इंग्लिश से करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल लगता है उस टाइम पे, कि आपकी प्रिपरेशन क्या हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो बीए बीएससी में आईएएस के पर्सपेक्टिव से बीए ही अच्छा है। इसमें आप आईएएस तो कर ही सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हो और आप बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आपके पास 3 जो साल है, जो बहुत बड़ा पीरियड है, ठीक है। तो आप अपने अगर आप बिगनर हो तो आप अपने हाफ़ टाइम में वो तैयारी करो और हाफ़ टाइम में आपको जो भी कोई हैबिट हो या फिर कोई भी एक अच्छी स्किल हो उसको इम्प्रूव करते रहो। और बीएससी करोगे तो आपको बीएससी में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी मैथ सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका जो ऑप्शनल में आईएएस में ऑप्शनल आपका क्लियर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है।